गायब हुई 2 बच्चियों में से एक का अंततः शव बरामद हो गया और दूसरी बच्ची की तलाश की जा रही है। इस मामले में गायब बच्चियों के पिता ने अपनी ही पत्नी संध्या देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। कुछ महिलाएं अपने पति या अन्य परिजनों से हुए विवाद का प्रतिशोध अपने बच्चों से लेती हैं या फिर अपने आप को आत्मदाह करके अपने आप के शरीर को खत्म करके इस प्रतिशोध और बदले की भावना से वो उबर पाती हैं। तो क्या सही मायने में वो उबर पाती हैं? उन्हें उनका बदला पूरा हो जाता है? क्या अपने आप को खत्म कर लेना या फिर अपने बच्चों को मार डालना, इस तरह के जो कदम उठाती हैं कुछ महिलाएं, कुछ मानसिक विक्षिप्त नहीं कहूंगा बल्कि उन्हें स्वस्थ कहूंगा, लेकिन क्रोध पर काबू न पाने वाली महिलाएं, तो अपने कर्मों का, अपने गलतियों का खामियाजा बच्चों के ऊपर गुजरवाने वाली माताएं, महिलाएं, क्या कहेंगे उनके बारे में आप लोग? नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज और आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर स्वागत करता हूं। ऐसी एक घटना, एक ऐसी विभत्स घटना बताने जा रहा हूं, देवरिया जनपद की है, तरकुलवा थाना की है। दोस्तों, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, मैं परेशान हो गया, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। एक 8 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची, सोचकर देखिए उन लोगों ने जिस माँ बाप के घर जन्म लिया है, उनका कसूर उसमें है क्या? उसमें कोई दोष है क्या उन बेटियों का कि वो किसी गरीब के घर पे पैदा हो गईं, किसी पागल और विक्षिप्त माँ के कोख से जन्म ले लीं, या किसी गरीब और अनपढ़ जाहिल गंवार बाप के घर पैदा हो गईं? उन बेटियों का क्या दोष है यार? जितना हो सके इस समाज को या फिर जितना हो सके उन माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चियों का परवरिश करें, उन बच्चियों के लिए वो लोग बेहतर से बेहतर आयाम तय करें। लेकिन ऐसा समाज के लोग, ऐसे पागल और सनकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी माताएं हैं जो अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार रही हैं। कैसे चलेगा, कैसे होगा? बहुत दुखद पहलू है। आप लोगों को पूरी बात बता देना जरूरी समझता हूं। आइए लेकर चलता हूं आप लोगों को बताने की क्या हुआ है। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रात में सोते समय गायब हुई 2 बच्चियों में से एक का अंततः शव बरामद हो गया और दूसरी बच्ची की तलाश की जा रही है। इस मामले में गायब बच्चियों के पिता ने अपनी ही पत्नी संध्या देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। क्यों ऐसा उसे करवाने पर विवश होना पड़ा? क्या उसने किया है संध्या ने? आइए पूरी बात बताते हैं। जी हाँ, तरकुलवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर धूसी गांव के निवासी ब्रिजवासी कुशवाहा अपनी पत्नी संध्या और 2 पुत्रियों के साथ शुक्रवार की रात छत पर सो रहा था। तभी क्या होता है कि रात को सोते समय जब उसकी नींद खुली तो उसकी दोनों पुत्रियां अनीशा 11 साल और आयुषी 8 साल जिनकी उम्र थी, वो दोनों गायब थीं। ब्रिजवासी ने इस मामले में जब अपनी पत्नी से पूछा तो वह भी उन्हें ढूंढने लगी। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे, हो सकता है ब्रिजवासी का और अपनी उसकी पत्नी जो है उसका, दोनों का किसी मामले को लेके, किसी बात को लेके या किसी बदहाली को लेके विवाद चल रहा था और रात में सोते समय बेटियां गायब हो गईं। ब्रिजवासी ने इस मामले में पत्नी से जब पूछा तो आप लोगों को बताएं कि बच्चियों को गायब देख ब्रिजवासी जोर जोर से रोने लगा। पत्नी ने कहा उसे भी नहीं पता है, वो भी ढूंढने का स्वांग करने लगी। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी जमा हो गए, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन शुरू किया तो उसकी बच्चियों की मां के ऊपर शंका होने का कारण जान लीजिए। पुलिस ने जब पूछताछ की घर के अन्य लोगों से तो उन लोगों ने जो कुछ भी बताया उसके इतर बच्चियों की जो मां थी संध्या देवी, उसने कुछ अलग ही कहानी बताई। उसने कहा कि बच्चियां नाना के घर गई हुई हैं। पुलिस ने जब नाना के घर पे संपर्क किया, नानी के घर पे गई तो वहां पर बच्चियां नहीं गई थी, ऐसा उन्हें बताया गया। पुलिस बच्चियों के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए जब फिर से पहुंची संध्या देवी के पास तो संध्या ने कहा कि बच्चियां ज्वेलर्स के यहाँ गई हैं। अब सोचिए कितना गलत, मतलब अजीब सा मतलब ये वक्तव्य है, ज्वेलर्स के यहाँ। जब ज्वेलर्स के यहाँ पहुंचकर पूछा गया तो उसने कहा कि बच्चियां आखिर मेरे पास क्या करने आएंगी भाई? संध्या ने फिर बयान बदलते हुए कहा कि उनको गंडक नदी में मैंने फेंक दिया। अब सोचिए आप लोग, पुलिस ने गांव के आसपास गंडक के किनारे तलाशी कराई लेकिन बच्चियां नहीं मिली। घटना के अगले दिन से ही बच्चियों की मां जो है संध्या देवी, वो फरार हो गई। मौका देखकर पुलिस उसकी खोजबीन में लगी हुई है।
बसंतपुर धूसी गांव से गायब दोनों बच्चियों में से छोटी बच्ची आयुषी का आखिर अंततोगत्वा दूसरे दिन शव छोटी गंडक नदी में दोपहर को तैरता हुआ मिल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दूसरी बहन की तलाश और घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उधर शव के बरामद होने की खबर पर सीओ सदर श्री एस त्रिपाठी पचरुखिया घाट पर पहुंचकर घटना की बाबत जानकारी लिए। घटना के बाद से ही बच्ची जो मां है वो लापता बताई जा रही है, जिससे पुलिस के शक की सुई उसकी ओर और तेजी से जा रही है। दोस्तों, बच्ची के शव मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैलून बोट से पुलिस कर्मियों के साथ गंडक में उतरकर कुछ दूर निरीक्षण भी किया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि जनपद देवरिया में थाना तरकुलवा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें 8 वर्षीय बालिका जो है उसका शव मिला है, गंडक नदी के से बरामद हुआ है। इस प्रकरण के संदर्भ में मृतका के पिता द्वारा अपनी ही पत्नी यानी मृतका की मां संध्या देवी के खिलाफ उसे नदी में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब इसके संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना तरकुलवा पर। इसमें विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है आला अफसरों का। अब आप लोग समझिए, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी, कि इस तरह से अगर मान लीजिए कि उन बच्चियों की मां ने उन बच्चियों को नदी में फेंक दिया तो आखिर कारण क्या था, इस तह तक जाना जरूरी होता है। लेकिन समाज कहीं ना कहीं इसी विषय पर ज्यादा मनन नहीं करता है। अब उसमें वो मुलजिम बन जाएगी, जेल जाएगी। दूसरी बच्ची का भी शव मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी फेंकी ही गई है। तो ये बहुत दुखद पहलू है यार, इस तरह से कैसे चलेगा। मतलब सोचो, अगर उन लोगों का विवाद चल रहा था पति पत्नी का, उनकी बेटियों से क्या दुश्मनी था, लेकिन उसने अपना पूरा जी का जंजाल खत्म कर लिया, अब वो अपना जीवन जेल में बिताएगी। मतलब पूरा सब कुछ खत्म। एक आवेश में आके, तैश में आके अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, सब कुछ कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना होगा। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर कोई गुस्सा मत उतारिए, किसी का भी गुस्सा मत उतारिए। गुस्सा और क्रोध जब आए तो धैर्य से काम लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, बहुत शांति से आपको विचार करना होगा। हर बात में आक्रोशित मत होइए। महिलाएं खास करके पतियों से झगड़ा करने के दौरान बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाती हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। पति जो है, ऐसे बहुत नाकारे लोग हैं, बहुत ऐसे पति हैं जो मर्द प्रवृत्ति के होने के कारण अपने आप को तुर्रम समझते हैं, तोप समझते हैं, अपने पत्नियों पर, बच्चों पर जो है तमाम भड़ास निकालते हैं, बाहर जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में सोचने में बदलाव लाइए, तब्दीली लाइए, वरना जीवन में अंधकार छा जाएगा, जय जयकार नहीं होगी। अतः आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे। जय जयकार करना है जीवन में तो फिर से हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। फॉलो करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन, नोटिफिकेशन अगर पहले चाहिए तो। बाकी चीजों के लिए हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।